नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड पॉलिटिक्स हिंदी पर। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध में नया मोड़ आ चुका है। पिछले कई महीनों से जब से दोनों के बीच युद्ध चल रहा था, तब से यूक्रेन सिर्फ डिफेंसिव मोड में था, यानी वो रूस को सिर्फ अपनी ज़मीन कब्जाने से रोक रहा था। लेकिन खबर निकल कर आई है कि कल यूक्रेन ने रूस में अंदर घुसकर वहां पर जो तबाही मचाई है वो बहुत ही भयंकर थी। यूक्रेनी सैनिकों ने वहां घुसकर 100 से अधिक रूसी सैनिकों को मार दिया है। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है कि रूस और यूक्रेन युद्ध को तो चलते महीनों हो गए हैं, लेकिन यूक्रेन ने ये काम पहले क्यों नहीं किया? तो चलिए कारण जानते हैं। दरअसल इसके पीछे है यूक्रेन की रक्षा खरीद यानी डिफेंस बजट। यूक्रेन ने 2022 में अपनी सेना पर भारत से भी 3 गुना ज़्यादा खर्च किया है। वो इसलिए कि इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था और रूस ये नहीं चाहता था। तो इसी बात पर दोनों में युद्ध हो रहा है। अब मुद्दे की बात यह है कि युद्ध हुआ नाटो की वजह से। तो ये जो यूक्रेन का रक्षा बजट यानी हथियार खरीद है, इसके पीछे भी नाटो के सदस्य देश हैं। जितने भी नाटो सदस्य देश हैं वो सब यूक्रेन को डिफेंस एड दे रहे हैं और इसी कारण अब यूक्रेन ने रूस में तबाही मचा रखी है, क्योंकि नाटो सदस्य देशों ने अपने प्रीमियम हथियार यूक्रेन को सौंप दिए हैं और नतीजा दुनिया के सामने है। और अब ये बात रूस ने भी स्वीकार कर ली है कि हमारे 63 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं, यानी कि ये खबर की पुष्टि भी हो गई है कि यूक्रेन सच बोल रहा है। अब आपको क्या लगता है कि रूस चुप बैठेगा? नहीं, जल्द ही यूक्रेन में कोई बड़ा हमला हो सकता है, लेकिन क्या यूक्रेन को कोई खास फर्क पड़ेगा? नहीं। कुछ दिन पहले भी रूस ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा मिसाइल हमला किया था, लेकिन यूक्रेन पर कोई खास फर्क नहीं हुआ। और इससे पहले भी रूस यूक्रेन पर मिसाइल हमले कर चुका है। तो क्या अब रूस के पास आखिरी हथियार परमाणु हमला ही बचा है? लेकिन परमाणु हमला भी इतना आसान नहीं है। वो इसलिए कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो पूरी दुनिया रूस के खिलाफ हो जाएगी। वैसे तो रूस के साथ कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जो देश हैं जैसे भारत और चीन, वो भी रूस से दूर हो सकते हैं। इसलिए रूस चाहकर भी परमाणु हमला नहीं कर सकता। और अगर मान भी लेते हैं कि रूस परमाणु हमला कर भी देता है तो यूक्रेन पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। तो भी यूक्रेन पर कुछ खास असर नहीं होगा, नुकसान तो होगा, लेकिन इससे यूक्रेन एक होकर फिर पूरी ताकत से रूस पर हमला करेगा और नाटो और पूरी दुनिया का समर्थन भी यूक्रेन को मिलेगा। तो अब रूस का क्या जवाब होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन रूस को अपनी रणनीति पर फिर से सोचने की ज़रूरत है, नहीं तो रूस के हाथ से वक्त और यूक्रेन दोनों निकल सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। देखते रहें वर्ल्ड पॉलिटिक्स हिंदी।